नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर शहर के हाजी सुल्तान मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बैंकिंग पर एक विशेष शिविर। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी। कर्नाटक हेमावती की बाढ़ से सकलेशपुर जलमग्न, जनजीवन और यातायात बाधित। मेरा माइक बंद किया गया, ममता बनर्जी के आरोपों पर सामने आई निर्मला सीतारमण। बताया पर्दे के पीछे क्या हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को बड़ा झटका, बाबाजानी दुरानी शरद पवार गुट में शामिल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के सबसे पुराने हाजी सुल्तान मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बैंकिंग पर एक विशेष रूप से मॉडल से बैंकिंग के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान दिया गया। इस विषय पर 10वीं के विद्यार्थियों को खासकर प्रैक्टिकल के जरिए बैंकिंग के संचालन, देन लेन सहित बैंकिंग के संबंध में जानकारी दी गई, जिससे विद्यार्थियों को इस विषय को समझाने में आसानी हो। इस अनोखे रूप से सिखाया गया इस विशेष शिविर का उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष अलहास मोहम्मद अब्दुल गफार ने किया। इस मौके पर कार्यदर्शी सैयद अजहरुद्दीन, निर्देशक मुदस्सिर हुसैन, मोहम्मद मौजन सहित शिक्षक और विद्यार्थी आदि उपस्थित थे। बैंक कारोबार के ताल्लुक से ये एक वर्कशॉप रखा गया है। उसमें बच्चों को मजीद मालूमात दिए गए हैं कि बैंक में कितने किस्म के खाते खोले जाते हैं, बैंक के माने क्या है, बैंकिंग किसे कहते हैं, ये तमाम क्या है प्रैक्टिकली उन लोगों को क्या है पूरी तालिबात को बतलाया गया है। ये बहुत ही बच्चों को एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन है इस लेसन में से बैंक कारोबार का। बच्चे बआसानी से ये बात प्रैक्टिकली तौर पर देखकर बच्चे आसानी से ये आंसर क्या है लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्या है बैंक की अहमियत के बारे में आज इनको बतलाया गया है। बीदर तालुके के अमलापुर ग्राम में रहे सरकारी स्कूल की इमारत की छत लगातार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे छत के गिरने का डर बना हुआ है। इस इमारत के साथ स्कूल की चौदीवारी में भी दरार आई है, जिससे यह किसी भी समय गिर सकती है। स्कूल परिसर में जगमली पौधों का अंबार लगा हुआ, जिसकी साफ सफाई नहीं की गई। भय और गंदगी के वातावरण में विद्यार्थी पढ़ाई करने आ रहे हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। गवर्नमेंट बिल्डिंग उर्दू हाल हो जाके देखे, मैं हमारा अम्बेडकर भाई, रामू भाई, HM सर भी थे। अंदर पूरा पानी से पूरा ये गिलावा गिर जा रहा है और पूरा ऐसा बच्चों को मुश्किल हो जा रही है। जो भी रंदे गवर्नमेंट से हेल्प हो तो अच्छा था। और 2 बात करके मैं ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम MD हबीब है, ग्राम पंचायत निम्बारों, ये वार्ड का 4 नंबर। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण जिला करने को मंजूरी दे दी। इसकी घोषणा कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने की। यह निर्णय उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार द्वारा 9 जुलाई को इस बदलाव की वकालत करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के बाद लिया गया है। इस कदम का उद्देश्य जिले को बेंगलुरु के साथ अधिक निकटता से एकीकृत करना है, जो इसके आर्थिक और विकासात्मक संबंधों को दर्शाता है। अगस्त 2007 में जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान स्थापित रामनगर जिले में 5 तालुके शामिल हैं। रामनगर, चिनपटना, मगदी, कनकपुरा और हारोहल्ली बेंगलुरु के नजदीक स्थित इन तालुकों को हाल ही में विस्तारित बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे और
कनकपुरा रोड पर चल रहे विकास सहित बेहतर बुनियादी ढांचे से लाभ होगा। नाम बदलने का पहला सुझाव अक्टूबर 2023 में डीके शिव कुमार ने दिया था। इस पर शिव कुमार और केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। आलोचकों का कहना है कि रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने से न केवल रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ेंगी बल्कि समग्र विकास नहीं होगा। यह बस क्षेत्र में सत्ता के लिए होड़ कर रहे दो उक्कोलिका नेताओं एचडीके और डीकेएस के बीच सत्ता संघर्ष की ओर भी इशारा करती है। सकलेशपुरा कस्बे के आजाद रोड पर रहने वाले लोगों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा इलाका हेमावती नदी के पानी में डूबा हुआ है। तालुका प्रशासन फंसे हुए लोगों को राहत केंद्रों तक पहुंचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सकलेशपुर में हेमावती नदी के तट पर स्थित सदियों पुराना होल मल्लेश्वर मंदिर आंशिक रूप से जलमग्न हो गया है। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारी बारिश के कारण होली नरसिंहपुर अटकलगुड़ राज्य राजमार्ग पर सड़क के तालाब में तब्दील हो जाने से यातायात बाधित हो गया। बेलूर तालुके के अरिहल्ली में हसीना बानो और आलूर तालुके के चिक्का कानगल के गंगाधर के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। गेरूर, मारडी, हेपाले और अटनी गांव होली नरसिंहपुरा शहर से कट गए हैं क्योंकि अटनी के पास एक पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इस बीच आलूर और होली नरसिंहपुर तालुके में 100 एकड़ से ज्यादा की खड़ी फसल हेमावती के पानी में डूब गई है। सकलेशपुर तालुके में जकनहल्ली के पास पुल भारी बारिश के कारण ढह गया है। कर्नाटक गुरुवार को एनईईटी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया। वहीं शिक्षा के क्षेत्र के हिताधिकारियों ने इस बात पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है कि कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट केसीईटी किस तरह से छात्रों को समान एक रूपता और मंच प्रदान करने में सक्षम होगा जो राज्य और देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश चाहते हैं। बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज के पूर्व कुलपति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है क्योंकि नीट छात्रों के लिए अधिक फायदेमंद साबित हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे उम्मीदवारों पर तनाव कम होता है और सीट पाने के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए कई प्रवेश परीक्षाएं लिखने के व्यस्त कार्यक्रम का पालन करने से समय की बचत होती है। उन्होंने कहा यदि छात्र नीट के लिए उपस्थित होते हैं तो वे देश भर के मेडिकल कॉलेजों में आवेदन करने के पात्र हो सकते हैं और अपनी नीट रैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। नीट में अनियमितताओं पर टिप्पणी करते हुए कुलपति ने सुझाव दिया कि उचित मूल्यांकन के लिए नीट स्कोर का 50% और प्रवेश के लिए बोर्ड के परिणामों का 50% माना जाना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए भी प्रवेश के लिए सीईटी अंकों का केवल 50% ही माना जाना चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं को डिजिटल बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया क्योंकि इससे पेपर लीक और घोटाले को रोका जा सकेगा जो अक्सर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। युक्ति समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली में शनिवार को नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के माइक बंद किए जाने के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया है। ममता के आरोपों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी को झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने की बजाय इसके पीछे का सच बोलना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि हर सीएम को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की बात हम सभी ने सुनी। निर्मला सीतारमण ने कहा सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, हम सभी ने उन्हें सुना। प्रत्येक सीएम को आवंटित समय दिया गया था और उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था जो हर टेबल के सामने मौजूद थी। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है। प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने के लिए उचित समय दिया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था।
जो सच नहीं है उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे का सच बोलना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से अजीत पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी अजीत गुट के बड़े मुस्लिम चेहरे बाबाजानी दुरानी शरद पवार गुट वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। दुरानी ने शुक्रवार को संभाजीनगर दौरे के दौरान शरद पवार से मुलाकात की थी। आज उन्होंने शरद पवार की उपस्थिति में एनसीपी शरद गुट में शामिल हुए। दुरानी ने कहा कि अजीत गुट विपरीत विचारधारा के साथ खड़ी है। दुरानी ने एनसीपी छोड़ने का कारण भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ वैचारिक मतभेद बताया। दुरानी ने कहा कि वैचारिक रूप से एनसीपी बीजेपी और शिवसेना के साथ तालमेल नहीं रखती है, जिससे समायोजन मुश्किल हो जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दिल्ली के अपने समक्ष अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के सिलसिले में जेल में है। बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आई है। वैसे विपक्षी इंडिया गठबंधन के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी आप द्वारा एक्स पर साझा किए गए वीडियो में बनर्जी अरविंद केजरीवाल के माता पिता के चरण स्पर्श करती नजर आ रही है। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा भी इस भेंट के दौरान मौजूद थे। आपने एक अन्य पोस्ट में कहा, इंडिया गठबंधन तानाशाही के विरुद्ध है। एकजुट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ममता बनर्जी का स्वागत किया। हमीरपुर ये रील्स का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। नौजवान युवकों पर तेजी से सर चढ़ रहा है स्टंटबाजी का खुमार। नेशनल हाईवे 34 और स्टेट हाईवे 91 पर बाइक में स्टंट करते युवक का वीडियो हुआ वायरल। रील बनाने के चक्कर में युवक को गंवानी पड़ सकती थी अपनी जान। युवक ने अपनी जान को जोखिम में डाल स्टंटबाजी की। रील बनाकर सोशल मीडिया पर की वायरल। नेशनल हाईवे 34 व स्टेट हाईवे 91 में स्टंटबाज युवक ने बाइक से स्टंट करते हुए रील बनाकर वीडियो की वायरल। हमीरपुर से प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। खूब चले गुम्बे पत्थर, छातों से खड़े होकर अधेड़ व्यक्ति पर खूब बरसाए पत्थर। बढ़ती नदी में बहती नाव को निकालते पहुंचे व्यक्ति को दो लोगों ने जमकर पीटा। लात घूसे और लाठी डंडों से अकेले व्यक्ति को खूब पीटा। अकेले व्यक्ति ने भागकर बचाई अपनी जान। मामला सदर कोतवाली के बेतवा घाट का। हमीरपुर से प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गाजा में संघर्ष विराम समझौते की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन दिनों अमेरिका दौरे पर है और अब उनकी अमेरिका की यात्रा खत्म होने वाली है। इस यात्रा के दौरान उन्हें इजराइल हमास युद्ध के समर्थन को लेकर अमेरिका में बढ़ते मतभेदों का भी सामना करना पड़ा। दरअसल नेतन्याहू ने शुक्रवार को फ्लोरिडा के मारे लोगों में डोनाल्ड ट्रंप के निजी आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लगभग 4 साल में पहली बार मुलाकात की। नेतन्याहू ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वह चाहते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का समझौता सफल रहे। नेतन्याहू पर हमास के साथ 9 महीने से जारी युद्ध को विराम देने संबंधी समझौते में बाधा पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वह युद्ध विराम समझौता करना चाहते हैं और इस पर काम भी किया जा रहा है। भारत म्यांमार की सीमा पर क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? आखिर भारत से लगे म्यांमार की सीमा पर इतनी हलचल क्यों है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने म्यांमार के प्रधानमंत्री सीनियर जनरल मिन ऑंग ह्लाइंग से अचानक मुलाकात क्यों की है? भारत और म्यांमार के बीच हुई इस वार्ता के सही मायने क्या है? भारत से लगे म्यांमार की सीमा पर इतनी अशांति आखिर किस लिए है? क्या अजित डोभाल सीमा पर शांति का रास्ता खोजने के लिए ही म्यांमार के पीएम के साथ बैठक किए थे? तो इसका जवाब हाँ है। बता दें कि इस बैठक में भारत म्यांमार की और सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाने के उपायों पर चर्चा की गई है। भारत के एनएसए अजित डोभाल म्यांमार में बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष ह्लाइंग ने शुक्रवार को डोभाल का अपने कार्यालय में स्वागत किया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर शहर के हाजी सुल्तान मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल में 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बैंकिंग पर एक विशेष शिविर। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी।
कर्नाटक हेमावती की बाढ़ से सकलेशपुर जलमग्न, जनजीवन और यातायात बाधित। मेरा माइक बंद किया गया, ममता बनर्जी के आरोपों पर सामने आई निर्मला सीतारमण, बताया पर्दे के पीछे क्या हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार को बड़ा झटका, बाबाजानी दुरानी शरद पवार गुट में शामिल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।